गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजेंद्र सैनी आपका L5 यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ रहे हैं नवोदय क्लास के जो नवोदय क्लास की प्रवेश की जो एग्जाम होती है उसके लिए पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने जो पहला पार्ट पढ़ा था वो पढ़ा था प्रतिशत के बारे में, और आज दूसरा पार्ट में प्रतिशत के बारे में चलेगा। पहले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन किए थे प्रतिशत के बारे में, जनरल नॉलेज यानी जनरल सामग्री बताई थी। तो आज प्रतिशत के बारे में पहले से एक बार फिर से जनरल बता देता हूँ कि प्रतिशत होता क्या है, इसके बारे में पहले से मैं बता देता हूँ। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इधर हमारे लिखे हुए कुछ और करेंगे। तो पहले मैं प्रतिशत के बारे में बता देता हूँ प्रतिशत जो है ये होती क्या है। तो प्रतिशत हम बताया था मैंने कि प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो प्रति दूसरा शत, यानी कि इन दोनों शब्दों से मिलकर बनी है प्रतिशतता। तो प्रति का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक, मैंने बताया था कि प्रतिशत में जो प्रति उसका क्या मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 पर, यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक 100 का मतलब क्या होगा 1/100, यानी प्रत्येक 100 पर हो गए 1/100वां भाग। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है यहाँ पर, प्रतिशत का तात्पर्य क्या है, प्रतिशत का तात्पर्य है किसी भी संख्या का 1/100वां भाग 1% के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 1% के बराबर होगा। 1/100वां भाग किसके बराबर होगा 1% के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर हम 5% ज्ञात करें, तो मैंने बताया था कि 5% ज्ञात करना हो, किसी भी संख्या अगर 5% ज्ञात करना हो तो प्रतिशत घटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत की जगह 100 का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे 100 का भाग दे देंगे। ये क्या हो जाएगा, संख्या आ जाएगी या अंक आ जाएगा। ये आ गया 1/5, यानी किसी भी संख्या यदि हम 5% ज्ञात करना है तो उस संख्या हमें 1 क्या करना है 20 ज्ञात करना है। किसी भी संख्या यदि हम 5% ज्ञात करते हैं तो उसका 1/20 भाग ज्ञात करते हैं। 5% के बराबर क्या होगा 1/20। यहाँ से क्या क्या तात्पर्य निकल रहा है कि 5% बराबर 1/20। हमें बोलेंगे किसी भी संख्या का 5% ज्ञात करो, तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि उसका 1/20वां भाग ज्ञात करो। ये थी प्रतिशत के बारे में सामान्य जानकारी। अब करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनके। तो हम 5 क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं पहले से। 5 क्वेश्चंस में पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 65% ऑफ विच नंबर इन 260, यानी कि 260 का 65% ज्ञात करना हमें। 260 का क्या करना है 65% ज्ञात करना है। तो मैंने क्या कहा था कि जो कुल प्रतिशत तो कितना होता है 100, कुल कितना होता है 100, ज्ञात कितना करना हमें 65%, ज्ञात कितना करना है 65%। ठीक है, तो हमारे पास मैंने बताया था कि जो ये होती है संख्या, ये यदि बोल रहा है कि इसका इतना प्रतिशत उसका इतना प्रतिशत, तो वो तो होता है कुल, यानी कि यार 260 क्या है कुल है। 260 के बराबर क्या कर लिया कुल कर लिया। तो और हमें ज्ञात क्या करना है 65%। तो यहाँ क्या मान लिया हमने x मान लिया। हम किससे कर देंगे इसको करोस से कर लेंगे। किससे करोस से। तो यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 100x गुणा करोस गुणा करें तो 100x हो जाएगा। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 65 गुणा 260। अब x का मान ज्ञात करना, तो x का भाग जो x के साथ जो संख्या उसका क्या कर देंगे दूसरी तरफ भाग दे देंगे। तो 65 गुणा 260/100। 100 का क्या कर दिया भाग दे दिया, 2 से काट दिया, 0 से 0 कट गया, 2 से काट देंगे तो 13 दूनी 26, यहाँ आ जाएगा 5, इधर 5 से काट देंगे तो 13 पंजे 65, 13 को 13 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169। कितना आ जाएगा 169 आंसर आ गया हमारे पास। 169 क्या आ गया आंसर आ गया। ये तो थी हमारी ट्रिक। क्या थी ट्रिक। अब ट्रिक के अलावा हम बात करेंगे इसको बेसिक तरीके से कैसे हल करें, यानी कि गणितीय विधि से कैसे हल करें। तो वो ज्ञात करें किससे गणितीय विधि से। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमारे पास संख्या क्या दे रखी है, पहले तो हम लिख लेंगे संख्या, यानी कुल संख्या कितनी दे रही है, टोटल संख्या के बारे में जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 260। ज्ञात क्या करना हमें, ज्ञात हमें करना है 65%, और किसका ज्ञात करना है 260। तो मैंने क्या कहा था कि जिसका ज्ञात करना है उसको लिख लो, फिर कितना प्रतिशत ज्ञात करना है उसको गुणा कर दो, कितना 65% ज्ञात करना है, कितना 65%। आप क्या करेंगे प्रतिशत को हटाएंगे तो किसका भाग देंगे। मैंने बताया था अगर किसी भी संख्या के आगे अगर प्रतिशत लगा हो और प्रतिशत को हटाना है तो हम क्या करेंगे 100 का भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे आगे हम 100 का भाग दे देंगे इसमें। 260 गुणा 65/100, 0 से 0 कट गया, 2 से काट देंगे 13, यहाँ आ जाएगा 5, 5 से काट देंगे 65 को तो 13 बार, तो 13 से गुणा करेंगे तो 169। ये होगा बेसिक तरीका। अब ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि 65% ऑफ विच नंबर इन 260, ये तो होगा इंग्लिश में। अब इसे हिंदी बता रहा हूं कि 260 संख्या का 65% ज्ञात करो। क्या करना है 260 का 65% ज्ञात करना है। तो पहले हमने संख्या लिख ली कितनी 260,
फिर ज्ञात क्या करना हमें, इस संख्या का 65%। तो कुल जिसका जितना प्रतिशत ज्ञात करना है उसको उतने से गुणा कर दिया, यानी कि हमें 260 का कितना ज्ञात करना था, 65%। तो 260 को किससे गुणा कर दिया, 65% से। मैंने बताया था प्रतिशत को यदि हटाना है, किसको, प्रतिशत को यदि हटाना है तो किसका भाग दे देंगे हम, या किससे गुणा कर दें, तो 1/100 से गुणा कर देंगे या 100 का भाग दे देंगे। तो 65% जो प्रतिशत अपने पास चिन्ह था, इसको हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ 100 का भाग दे दिया और इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आया, 169। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ये बोल रहा है कि 5% वाट प्रतिशत ऑफ वन डे। क्या बोल रहा है कि 5 घंटे वाट प्रतिशत ऑफ वन डे। ये बोल रहा है कि 5 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो किसका पूछ रहा है, एक दिन का। तो किसका, पहले तो हम लिखेंगे किसका पूछ रहा है, एक दिन का, यानी कि वन डे, एक दिन का पूछ रहा है। कुल कितना दे रखा हमें, एक दिन। दूसरा क्या कर रहा है कि 5 घंटे, दूसरा क्या दे रखा हमें, 5 घंटे। अब हमें यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, या तो इन दोनों को इकाई समान होनी चाहिए, इकाई समान होनी चाहिए। कैसे, यदि एक दिन में है तो दूसरा दिन में होना चाहिए, एक घंटे में तो दूसरा भी घंटे में होना चाहिए। अब 5 घंटे हो तो दिन में परिवर्तन करेंगे, थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि भिन्न में आएगा। हम क्या करेंगे, एक दिन को घंटे में परिवर्तन कर लेंगे। तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 24 घंटे। अब अपने क्वेश्चन को यार ध्यान से पढ़ेंगे, फिर से वापस आएंगे। क्या, इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे 24 घंटे। क्या लिख लिया, 24 घंटे। वन डे की जगह हमने क्या लिख लिया, 24 घंटे। क्यों, क्योंकि दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। दोनों में क्या क्या होना चाहिए, या तो दिन होना चाहिए या घंटा होना चाहिए। तो हावर्स में बदल लिया इनको। तो अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 आवर्स वाट प्रतिशत ऑफ 24 आवर, यानी कि 5 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। क्या पूछ रहा है, 5 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो मैंने क्या कहा था, जिसके पहले का हो, से हो या ऑफ हो, देन हो, वो संख्या क्या आएगी, नीचे आएगी। क्या आएगी, नीचे आएगी। तो नीचे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर मैंने कहा था जो बच गया उसको क्या लिख देंगे, ऊपर। क्या कर देंगे, ऊपर लिख देंगे। किसको, 5 को। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया 24 कुल घंटे हमारे पास, उनमें से 5 घंटे का प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत यदि ज्ञात करना है, इसके साथ हम प्रतिशत से नहीं, यदि प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और यदि प्रतिशत हटाना हो तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। प्रतिशत यदि ये लाना हो हमें तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और यदि ये हटाना हो तो क्या करेंगे, हम 100 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो ये हट जाएगा, ये लाना हो तो गुणा कर देंगे तो ले आएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको 2 से कट करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से कट करेंगे, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6। तो हमारे पास आ जाएगा 125। 5 को 25 को गुणा किया 125, और 6 का दे देंगे भाग, किसका, 6 का। अब क्या करेंगे, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, बच गया 0, ऊपर से 5 ले नहीं गया तो 20, एक 0 उतार लेंगे, फिर आ जाएगा हमारे पास 5। कितना बच गया, 5, फिर 0 उतारेंगे, किसका भाग देंगे, 6 का। तो कितना आएगा हमारे पास, या शेषफल कितना बच गया हमारे पास, 5/6। ये आ गया इसका आंसर। ये कैसे आए, 5/20 सही 5 हम क्या करेंगे, 125 में किसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे। कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, किसका भाग देंगे, 6 का। तो 6 दूनी 12, बच गया, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। 5 उतारेंगे, अब 5 में 6 का भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 उतार लेंगे, और जो शेषफल बच गया उसको ऊपर, और जिसका भाग दे रहे हैं उसको नीचे। कितना आ जाएगा, 20 सही 5/6। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन क्या था, हमारे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि 5 आवर वाट परसेंटेज ऑफ वन डे। तो मैंने क्या किया था, जिसके पहले ऑफ देन हो वो क्या आएगा, नीचे आएगा। तो वन डे को तो नीचे लिख लेंगे, किसको, वन डे को तो नीचे लिख लेंगे। ठीक है, वन डे को नीचे लिख लिया। ठीक है, अब जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिख लेंगे। क्या कर लिया, 5 आवर। अब मैंने कहा था कि इकाइयां सेम होनी चाहिए, या तो ऊपर भी डे में होना चाहिए या नीचे भी डे में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को घंटे में बदल लेंगे। तो एक दिन बराबर कितना होता है, एक दिन बराबर 24 घंटे। एक दिन बराबर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 24 घंटे लिख देंगे, 5 आवर बटा 24 आवर। अब प्रतिशत में लाना है तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 100 से गुणा कर दिया, घंटे से घंटे कट गया, इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितना आया था, 20 सही 5/6। तो ये
क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा, तो इसके आगे प्रतिशत लगा देना, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात किया तो कितना प्रतिशत होगा, तो एक दिन का 5 घंटे कितने प्रतिशत होगा, तो 20 सही 5/6 प्रतिशत होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अपने पास तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 12% ऑफ 15, 12 ऑफ 15 यानी 12% ऑफ 15 यानी कि 50 का 12% ज्ञात करना है। किसका, 50 का 12% ज्ञात करना है, ये पूछ रहा है 50 का 12%। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, पहले तो हम जो कुल संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है वो लिख लो, क्या संख्या क्या दे रखी है हमें 50, ज्ञात क्या करना हमें 12%। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था ना वही आ गए, पहला क्वेश्चन हमने कैसे किया था, जो ज्ञात क्या करना है 50 का 12%, तो पहले तो इसको प्रतिशत को ना, प्रतिशत को हम हटाते हैं, क्या करें इसको 12 को 12/100 कर लें, क्या कर लें 12/100। अब इसका क्या मतलब होगा कि किसी संख्या का 12/100वां भाग ज्ञात करना है, कितना 12/100वां भाग, तो क्या करेंगे 50 का ज्ञात करना है, का मतलब गुणा हो जाएगा 50 का 12%, तो सीधा सा मतलब है 50 का को किस में बदलेंगे गुणा में, 12 और प्रतिशत को उठाएंगे 100 का भाग, यानी कि 50 का 12/100वां भाग, तो 50 से काट लेंगे इसको, कितना आ जाएगा 2, और इधर काट देंगे 6, कितना आ जाएगा 6। अब ये 6 क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया 12% ऑफ 15 = 6, यानी कि 50 का 12% क्या होता है 6 होता है, क्या होता है 6। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इफ 75% ऑफ द 418 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लेट 15 into 15, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ, यानी कि इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू पूछे कि यहाँ क्या रखा जाए, तो पहले दोनों तरफ अलग अलग होगी, एक तरफ प्रतिशत में है एक तरफ वैसे है, तो हम क्या करेंगे पहले इसका मतलब समझेंगे हिंदी में। ये बोल रहा है कि 480 का 75% बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा 15, ठीक है, यानी कि ऐसी कोई संख्या है 480 का 75% ज्ञात करेंगे तो कोई संख्या आएगी, उसमें यदि हम उसके अलग अलग क्या कर दिया, विखंडन कर दिया, गुणनखंड कर दिए, तो पहले इसका 480 का क्या करेंगे हम 75% ज्ञात करेंगे, तो 480 गुणा 75/100, क्योंकि 75% 18 है। अब दूसरी तरफ हमारे पास जो क्वेश्चन मारेंगे इसकी जगह हम x मान लें कि वो संख्या क्या है हमारे पास x है, और गुणा क्या कर देंगे 15। अब इसको क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, तो 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ 15, 5 आ गया। अब यहाँ बचेगा हमारे पास 10, तो 2 से 5 से काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, इसको काट लेंगे 2 से तो यहाँ आ जाएगा 24, और 24 इधर होगा 24 गुणा 3। एक तो यहाँ एक साथ गुणा मत करना, जब आगे क्वेश्चन हल हो रहा हो ना तो किसी भी संख्या को गुणा नहीं करना चाहिए, वैसी की वैसी लेके चलनी चाहिए, लास्ट लाइन में जाके हमें गुणा करना है। क्या करना है लास्ट लाइन में जाके गुणा करना है, क्या पता कहीं ये कट रहा हो तो काटने में आसानी होगी। तो इधर क्या हो जाएगा 15 गुणा x गुणा 15। अब मैंने क्या कहा कि x वाली संख्या एक तरफ रखो और बिना x वाली संख्या एक तरफ रखो, तो इस 15 को इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा x, यानी कि ये x आज रह गए तो ये हो जाएगा 24 गुणा 3, और x 15 इसके साथ गुणा में तो इधर चला जाएगा तो भाग में, तो 3 से काट लेंगे इसको, किससे काटेंगे 3 से, तो आ जाएगा 5, हमारे पास आएगा 24/5, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन और देख लें, यहाँ देखेंगे तो किससे गुणा किया हमने इसको 480 था, एक बार फिर से बता देता, इसको फिर से बता देता हूं इसको, ठीक है, या तो फिर इसको यहाँ पर कैलकुलेट मत करो, यहाँ पर सीधा नीचे लेके आएंगे, फिर लास्ट में एक साथ कैलकुलेट करेंगे, इसको काटने में आसानी होगी। क्या करेंगे ऐसे कैसा रख लो इसको। अब ये जो बोल रहा है वो करते हैं, पहले तो ये बोल रहा है 480 का 75%, तो का मतलब गुणा 75% हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर एक क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने वो संख्या x मान ली और गुणा क्या कर देंगे 15। अब क्या करेंगे इसको ऐसा कैसा रखो, क्या ऐसा कैसा रखो और क्या करो x बराबर कर लो, यानी कि ये संख्या ये x का मान ज्ञात करना, तो इधर वाली तो ऐसे कैसी हो जाएगी 480 गुणा 75/100 गुणा, अब ये 15 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, किस में आ जाएगा भाग में। अब कैलकुलेट कर लो इसको, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 15 से काट लेंगे तो 15
75 हो जाएगा। इसे 5 से काटेंगे तो क्या जाएगा 2, और काटेंगे तो क्या जाएगा 24। कितना जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 24। यानी कि 480 का 75% हमारे पास कुछ संख्या आएगी, यानी 480 का 75% ज्ञात करना, कोई संख्या आएगी और उस संख्या के बराबर होगा कि जो 24 गुणा 15 के बराबर होगा। यानी कि 24 गुणा 15 क्या है, ये 24 गुणा 15 क्या है हमारे पास, 24 गुणा 15 480 का 75% है। ठीक है, यानी कि दोनों बराबर होंगे। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इज 15 इज हाउ मच परसेंटेज इन 50, यानी कि 50 का 15 कितना प्रतिशत, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 50 का कितना प्रतिशत है। क्या पूछ रहा है कि 15 है, वो 50 का कितना प्रतिशत है। तो 50 का, इसके साथ का आ गया तो नीचे आएगा। क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो का आ गया वो नीचे आएगा, जो संख्या बच गई वो ऊपर आ जाएगी। क्या जाएगी ऊपर, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 50 से काटते हैं तो 2, 15 दूनी 30, कितना जाएगा 30% आ जाएगा। कितना जाएगा 30%। क्या बोल रहा है कि 15 इज हाउ मच परसेंटेज इज 50, यानी कि 50 का 15 50 का कितना प्रतिशत है, या 50 का 15 कितना प्रतिशत है। क्या बोल रहा है 50 का कितना, 15 50 का कितना प्रतिशत, अर्थात ये बोल रहा है कि 50 का 15 कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये दोनों मतलब दोनों लैंग्वेज अलग अलग, लेकिन वो जो पूछने का तरीका वो एक ही है। ये पूछ रहा है कि 50 का 15, 50 का 15, यानी 50 है ना, उसका जो 15 है वो कितना प्रतिशत होगा, तो 30% होगा। अब बात करते हैं कुछ अलग क्वेश्चंस, और जो मैं अब हिंदी में और बता देता हूँ कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 वो लिख रहा है 40 छात्रों की कक्षा में, 40 छात्रों की किसी कक्षा में, किसी कक्षा में किसी दिन 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र 20% छात्र अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित थे। उस दिन कितने छात्र उपस्थित थे। उपस्थित थे। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पूछ क्या रहा है और वो बता क्या रहा है। ये बोल रहा है कि 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित थे, तो उस दिन कितने छात्र उपस्थित थे। कक्षा में उस दिन कितने छात्र उपस्थित थे ये पूछ रहा है। तो ये कुल छात्र कितने हमारे पास, कुल छात्र हमारे पास 40 है। वैसे तरीके से कर रहे हैं, कुल छात्र कितने 40 है। ये बोल रहा है कि अनुपस्थित थे कितने 20% छात्र, तो अनुपस्थित कितने थे, अनुपस्थित है हमारे पास 20%। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि हमारे पास 100% है, कुल का मतलब 100 होता है, प्रतिशत में हमेशा कुल प्रतिशत का मतलब 100 होता है, उसमें से 20% छात्र अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित कितने बच्चे हमारे पास 80% छात्र। तो अब यहाँ उपस्थित छात्र कितने हो जाएंगे, उपस्थित छात्र हो जाएंगे 80%। देखो कुल छात्र हमारे पास 40 छात्र हैं कुल, यानी कि किसी कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं, उसमें से किसी दिन 20% विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, यानी किसी कारणवश विद्यालय नहीं पहुंच पाए, कक्षा में नहीं पहुंच पाए, तो उस दिन कक्षा में कितने विद्यार्थी पहुंचे, कक्षा में उस दिन 80% विद्यार्थी पहुंचे, क्योंकि 20% नहीं पहुंचे। 20% नहीं पहुंचे तो 100 में से घटा लेंगे। प्रतिशत का मतलब क्या, प्रतिशत का कुल कितना होता है, प्रतिशत का कुल होता है 100।
प्रतिशत का कुल हमेशा 100 होता है और 100 में से 20 तो आ गए, 20 अनुपस्थित थे तो कितने आए, 80 आए। क्यों? क्योंकि 20 हमने घटा लिया और घटा दिया तो जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, यानी 100 में से तो 20 आए थे, 20 नहीं आए तो आए कितने, 80। और आए किस में, प्रतिशत में। किसमें आए कि उस दिन 20% छात्र क्या थे, अनुपस्थित थे, वो तो उपस्थित कितने थे, 80%। तो उस दिन उपस्थित कितने थे, 80%। अब यहां से हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे इसको, इस क्वेश्चंस को हम करेंगे अब कि कुल छात्र है हमारे पास कितने, 40। ठीक है, अब ज्ञात कैसे करेंगे उस दिन कितने छात्र उपस्थित थे, तो हम ज्ञात करेंगे 40 यानी कि कुल, एक मिनट वैसे समझा देता हूं सूत्र लिख के थोड़ा तो अच्छी तरह समझ में आएगा। यहां पर क्या है, कुल छात्र गुणा उपस्थित छात्र, और उपस्थित छात्र किसमें, प्रतिशत में। किसमें है, प्रतिशत में। ठीक है, ये हो गया। अब कुल छात्र कितने हमारे पास, 40 है तो 40 लिख लिए, और उपस्थित छात्र कितने हैं, प्रतिशत में 80% है। दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, नहीं पहले क्या करेंगे, इसको प्रतिशत को उठाएंगे, और प्रतिशत को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 40 गुणा 80 बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 चौक 32, क्या आ गया, 32। तो उस दिन कक्षा में कितने छात्र उपस्थित है, कितने छात्र आए थे, उस दिन कक्षा में 32 छात्र आए थे। क्या आए थे, 32 छात्र आए थे, और कितने छात्र अनुपस्थित थे, 20%। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में आपको और 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पूछ लिया इसने, ये उपस्थित कितने छात्र, ये भी पूछ सकता है कि कितने छात्र अनुपस्थित थे, तो कितने छात्र अनुपस्थित थे, ये उपस्थिति से क्या रख देंगे, अनुपस्थित वाले छात्रों के प्रतिशत रख दें। तो 40 गुणा कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे, 20% छात्र अनुपस्थित थे। तो 40 और 20 को गुणा करेंगे तो पहले इसका प्रतिशत हटाएंगे, तो 100 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना आ गया, 8। तो उस दिन छात्र कितने छात्र अनुपस्थित थे, 8 छात्र विद्यालय नहीं आए थे, अर्थात अनुपस्थित थे। कितने छात्र अनुपस्थित थे, 8 छात्र अनुपस्थित थे। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, थोड़ा हाई लेवल में जाके और पूछ सकता है कि उस दिन उपस्थित और अनुपस्थित छात्रों का अंतर कितना था। क्या बोल रहा है कि उस दिन उपस्थित और अनुपस्थित छात्रों का अंतर कितना था। तो अंतर की बात करें तो इन दोनों से निकलेगा, किन दोनों से, इन दोनों की बात करें कि उपस्थित और अनुपस्थित छात्रों का अंतर कितना था। तो यहां से अंतर कितना आ रहा है, क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गए, आगे नहीं, क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। अब इसमें से और क्या क्या पूछ सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि ये जो लाइन है ना, ये लास्ट वाली लाइन ये चेंज होगी, बाकी ऐसा कैसा हो सकता है, कैसे। अब यहाँ दे देंगे 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित थे, तो उस दिन कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे, उपस्थिति से अनुपस्थित कर दिया, वो ज्ञात कर लें। अब ये पूछ ले कि किसी 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित थे, तो उस दिन कक्षा में उपस्थित तथा अनुपस्थित छात्रों का अंतर कितना था। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा, पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने वैसे बता दिया कि कैसे पूछ सकता है। अब तीसरा ये पूछ रहा है कि उस दिन कक्षा में उपस्थित तथा अनुपस्थित छात्रों की संख्या में अंतर कितना था। तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, कितना आ रहा है, 60% आ रहा है। तो दोनों को क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन कर लेंगे, कैसे, 40। अब अंतर पूछ रहा है तो अंतर ही ज्ञात कर लो, या तो दोनों को अलग अलग ज्ञात कर लो कि पहले 80% ज्ञात कर लो, फिर 20% ज्ञात कर लो और दोनों को घटा दो। तो हमारे पास 80% तो ऑलरेडी है क्या, 32, और 20% ऑलरेडी है कितना, 8। दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24, यानी कि दोनों का अंतर कितना था, उस दिन 24 था। अब इसको बेसिक तरीके से, यानी ये सब दोनों जगह हल करने के बजाय हम एक ही जगह हल करें तो क्या करें, इन दोनों उपस्थित और अनुपस्थित छात्रों का क्या कर ले, प्रतिशत में अंतर निकाल लें। क्या कर लें, प्रतिशत में अंतर निकाल लेंगे तो कितना आया, 60%। अब 40 का क्या कर लेंगे हम, 60% ज्ञात कर लेंगे। तो 40 का 60% यानी 40 गुणा 60%, और 60% का मतलब होगा 40 गुणा 60% को उठाएंगे 100 का भाग, और 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 चौक 24, यानी कि उस दिन उपस्थित और अनुपस्थित छात्रों का अंतर कितना था, 24। तो एक ही क्वेश्चन में 3 प्रकार के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसी प्रकार एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करा देता हूं प्रतिशत में, क्योंकि इसी तरह इसमें 3 क्वेश्चन थे, उसमें भी इसी प्रकार से
क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा अलग ले लेता हूँ, यही सेम प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी कक्षा में, वही क्वेश्चन है, तरीका थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा इसका, कि किसी कक्षा में 72 छात्र थे। कितने छात्र थे? 72 छात्र थे। एक मिनट, 72 छात्र उपस्थित थे, अलग लैंग्वेज में कर देता हूं उसको, उपस्थित थे, ठीक है। और 8 छात्र, बार प्रतिशत में आया था, इस बार बिना प्रतिशत का देता हूं, 8 छात्र अनुपस्थित थे। आठ छात्र क्या थे? अनुपस्थित थे। तो कितने छात्र? कितने छात्र प्रतिशत, एक मिनट, कितने प्रतिशत छात्र आएगा? कितने प्रतिशत छात्र? अब यहां से क्या क्या पूछ सकता है? एक मिनट, यहां से आगे क्या क्या लिख सकता है? दो प्रकार से लिख सकता है कि किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित थे और 8 छात्र अनुपस्थित थे, तो कितने प्रतिशत छात्र? पहला क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, अनुपस्थित थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है यहां पर? उपस्थित थे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? 3 क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, हमेशा 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है वो, लेकिन पूछेगा क्या? एक ही प्रकार का क्वेश्चन। तीसरा क्या पूछ सकता है कि उपस्थित और अनुपस्थित छात्रों की संख्या का अंतर। क्या है? ठीक है। अब यहां से प्रतिशत में, तीनों चीज किसमें? प्रतिशत में। वैसे भी पूछ सकता है। अब मैं 3 क्वेश्चन यहाँ अलग अलग प्रकार के लिख दिए मैंने कि इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। और हमारे क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है? हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है उस दिन छात्र कितने प्रतिशत उपस्थित थे, यहाँ वो कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन हम तीनों बता देता हूँ आपको अलग अलग तरह से क्या क्या पूछ सकता है। पहले तो जो वो बात कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित थे। क्या थे? 72 छात्र उपस्थित थे। ठीक है। तो कितने छात्र उपस्थित थे? पहले तो उपस्थित छात्रों की संख्या लिख लेते हैं। उपस्थित छात्र कितने थे? 72। कितने थे? 72। दूसरा बोल रहा है कि 8 छात्र अनुपस्थित थे। अनुपस्थित कितने थे? 8 छात्र थे। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या किया? इस क्वेश्चन में उसने उपस्थित छात्रों की संख्या दे दी, अनुपस्थित छात्रों की संख्या दे दी, यानी कि उसने क्या नहीं दिया? उसने कुल छात्रों की संख्या नहीं दी। क्या नहीं दिया? कुल छात्रों की संख्या नहीं दी। एक बात बताओ मेरे को, यहां पे उपस्थित छात्रों की संख्या मेरे पास है, अनुपस्थित छात्रों की संख्या मेरे पास है, यानी कि उस दिन जो क्लास में आए, कक्षा में आए, वो छात्रों की संख्या भी है, और उस दिन जो कक्षा में नहीं आए उनकी संख्या भी है। तो कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं कैसे? उपस्थित और अनुपस्थित दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी? कुल संख्या आ जाएगी। तो 72 उपस्थित वाले और 8 अनुपस्थित वाले, तो कितना आ जाएगा? कुल कितना आ जाएगा हमारे पास? 80। तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? कक्षा में थे हमारे पास कुल छात्र थे 80। कितने छात्र थे हमारे पास? 80 कुल छात्र थे। अब जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसको बता देते हैं। क्या पूछ रहा है कि किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित थे और 8 छात्र अनुपस्थित थे, तो कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे? कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे? तो मैंने बताया था कि ऊपर तो हमेशा क्या करें, इस प्रकार के क्वेश्चन का सूत्र लिख देता हूं, जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिख लो। क्या पूछ रहा है? अनुपस्थित थे, तो अनुपस्थित पहले ऊपर लिख लो। लिख लिया? फिर क्या करेंगे? कुल लिख देंगे नीचे, कुल छात्र। ठीक है। और गुणा किससे? प्रतिशत में ज्ञात करवाना है तो गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत लाना है तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ये तो होगा हमारा सूत्र। क्या वैसे सूत्र क्या होगा इसका? कि जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिख दो, नीचे कुल संख्या लिख दो।
जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिख दो, नीचे कुल संख्या लिख दो। सूत्र क्या होगा, जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिखो। क्या पूछ रहा है, अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो अनुपस्थित ऊपर लिख दिया, नीचे कुल छात्रों की संख्या लिख दिया, गुणा से कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। यानी जो पूछ रहा है उसको ऊपर, जो कुल है उसको नीचे, और 100 से गुणा कर दो। तो क्या पूछ रहा है हमें, कुल अनुपस्थित छात्रों की संख्या तो 8 है हमारे पास। अनुपस्थित छात्र कितने क्वेश्चन में दे रखे इसने, 8। कुल हमारे पास कितना आए थे, 80। गुणा किसे करना है, 100 से, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो कितने बचे, 10%। उस दिन कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे, तो उस दिन कक्षा में 10% छात्र क्या थे, अनुपस्थित थे। क्या थे, अनुपस्थित है। तो उस दिन अनुपस्थित कितने थे, 10%। अब बात करें अगला क्वेश्चन, एक यहां लिख देता हूं मैं, कुल छात्र कितने थे। यहां पे कुल छात्र कितने हमारे पास, यहां लिख लेते हैं कुल छात्र कितने हैं हमारे पास, 80। ठीक है, बाकी ये दो तो दे रखे, उपस्थित और अनुपस्थित हमारे पास दे रखा है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसी में दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है कि उपस्थित कितने प्रतिशत उपस्थित छात्र थे। तो मैंने बोला था जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिख दो। तो उपस्थित छात्र बटा कुल छात्र गुणा 100। प्रतिशत लगाना तो 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग दे देंगे। तो उपस्थित छात्र कितने थे उस दिन, 72। तो क्या करेंगे, 72 बटा कुल कितने थे, 80। गुणा क्या कर देंगे, 100 से, क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से काटे तो 8 9 72, और 9 को और 10 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 90। तो उस दिन कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित थे, 90% छात्र उपस्थित थे। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपस्थित तथा अनुपस्थित छात्रों की संख्या का अंतर क्या होगा। तो अंतर क्या होगा, तो पहले तो ये दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे, इन दोनों का, कि ये उपस्थित छात्र हैं, ये अनुपस्थित छात्र हैं, दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो 72 का और 8 का क्या कर लेंगे, अंतर ज्ञात कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब हमारे पास अंतर है और इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिख देंगे, 64 के बारे में पूछ रहा है, और जो कुल है उसको नीचे लिख देंगे। कुल हमारे पास 80 है, गुणा क्या कर देंगे, 100 से, क्या कर देंगे, 100 से। 1 0 से 0 कट गया, 8 से घटेगा 8 8 64, तो क्या गया हमारे पास 80%। क्या गया, 80%। इसका आंसर कितना आया था हमारे पास, 10%। इसका आंसर हमारे पास आएगा 90%। यही देख लो 80% आ रहा है, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 80% आ गया। ये क्या है हमारा, एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान रखना है किस प्रकार का पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, और जो पूछ रहा है या जो ज्ञात करना है वो ऊपर रखेंगे, और जो कुल योग है उसको नीचे रखेंगे। प्रतिशत में यदि प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा करेंगे, और यदि संख्या पूछ रहा है तो 100 का भाग दे देंगे। आज हमने पढ़ लिया इतना। तो पहले हमने पढ़ा कि प्रतिशत होता क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। प्रतिशत, ये जो मेन चीज है ये है प्रतिशत। क्या है, प्रतिशत। ये समझ में आना चाहिए कि प्रतिशत होता है। तो मैंने बताया कि प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो प्रति प्लस शत। आगे ये जो प्रतिशत है हर प्रश्नावली में, यानी जो हर यूनिट पढ़ेंगे उसमें काम आएगी, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे, 2 शब्दों से, जिनका अर्थ क्या होता है, प्रति का मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब 100। अभी प्रत्येक 100 का मतलब क्या होगा कि किसी भी संख्या का 1/100वां भाग, 1/100वां भाग क्या है, 1% के बराबर है। किसके बराबर है, 1% के बराबर है। 1% का मतलब क्या है, 1/100वां भाग। क्या हो गया, 1% बराबर 1/100वां भाग। किसी भी संख्या 1/100वां भाग क्या कहलाता है, 1% कहलाता है। यहां से अगर क्वेश्चन पूछ ले या परिभाषा पूछ ले कि 1% की परिभाषा, 1% की क्या देनी है हमें, परिभाषा देनी है। यहां से एक परिभाषा देनी है। तो 1% की परिभाषा क्या देंगे हम, तो 1% की परिभाषा देंगे किसी भी संख्या का 1/100वां भाग 1% के बराबर होता है। क्या, किसी भी संख्या का 1/100वां भाग, मैं लिख रहा हूं, किसी भी संख्या का 1/100वां भाग 1% के बराबर होता है।
क्या होता है? किसी भी संख्या के 1/100वां भाग 1% के बराबर होता है। अर्थात ये बोलना क्या चाह रहा है कि किसी भी संख्या का 1/100वां भाग ही क्या कहलाता है? 1% कहलाता है। यानी कि किसी भी संख्या का 1/100वां भाग क्या कहलाता है? 1% कहलाता है। तो प्रतिशत का क्या मतलब है? प्रति दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति प्लस शत, प्रत्येक का शब्द का अर्थ होता है प्रत्येक, शत का मतलब 100 होता है। इसका प्रत्येक 100 का तात्पर्य 1/100वां भाग, अर्थात 1% की परिभाषा क्या हुई? किसी भी संख्या का 1/100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। 1% के बराबर होता है। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगला हम पार्ट आगे जो पढ़ेंगे वो दूसरे यूनिट पढ़ेंगे। आज प्रतिशत कंप्लीट हो गई। अब नवोदय क्लास के लिए दूसरे यूनिट पढ़ेंगे, वह हम कल पढ़ेंगे या परसों, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।